हेलो स्टूडेंट्स, आई एम चंद्रलता राव, योर मैथ्स टीचर फ्रॉम गुरुकुल एकेडमी बम्बोरा। आज हम क्लास 8 की जो मैथ्स की क्लास है उसको कंटिन्यू कर रहेंगे। हम एक्सरसाइज 2.2 कर रहे थे। एक्सरसाइज 2.2 का 3 क्वेश्चन हम पहले कर चुके थे पहले वाली क्लास में। आज हम क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन 4 जो है वो क्या कह रहा है, सम ऑफ 2 नंबर इज 95। कोई 2 नंबर है, ठीक है, कोई 2 नंबर है, उनको आप ऐड करोगे। जैसे एक नंबर ऐसे ऐसे कोई भी 2 नंबर, ठीक है, उनको अगर आप ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा, 95 आएगा। ये इसने दे रखा है। फिर इसने बोला वो 2 नंबर जो है उनकी हिंट दे रखी है इसने। ठीक है, इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, यानी कि जो एक नंबर है वो दूसरे से 15 ज्यादा है, 15 ज्यादा है, ठीक है, यानी 15 बड़ा है, तो फाइंड द नंबर। आपको वो दोनों नंबर्स क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो हम इस हेल्प से क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखो हम आंसर स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं मान रही हूँ दोनों नंबर में से एक भी नंबर नहीं दे रखा है, इसने खाली हिंट दी है। ठीक है, तो मैं मान रही हूँ कि पहला वाला फर्स्ट नंबर जो है वो क्या है, x है। ठीक है, और सेकंड नंबर जो है वो क्या है, x प्लस 15 है। क्यों है x प्लस 15? क्योंकि इसने बोला है कि एक नंबर जो है वो दूसरे से 15 बड़ा है, यानी कि पहला नंबर x है तो दूसरा कितना है, x प्लस 15 माना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने बोला है कि इन दोनों नंबर का सम ऑफ 2 नंबर्स, यानी इन दोनों नंबर्स का सम जो है वो कितना है, 95 है। तो मैं इसके अकॉर्डिंगली इन दोनों का सम करूंगी तो x प्लस 15, यानी इन दोनों का सम जो है वो कितना है, 95 है। ये इसने दिया है, जैसे इसने बोला मैंने वैसे ही लिखा है। ठीक है, तो x प्लस 6 कितना हो जाएगा, 2x, और इस 15 को मैं उस तरफ भेज रही हूँ। ठीक है, क्योंकि ये प्लस का है तो उस तरफ भेज रही हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब देखो 2x माइनस करोगे तो कितना आएगा, 80। ठीक है, x इक्वल, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी 80 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर कितना आ गया आपका, 40। यानी कि फर्स्ट नंबर जो आया है वो तो आपका क्या आया, 40, और सेकंड नंबर जो आया है वो कितना आएगा आपका, या नीचे लिखेंगे या मैं साइड में लिख रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट नंबर आया वो हमारा कितना आ गया, 40, और सेकंड नंबर जो आया है वो क्या आया हमारा, सेकंड नंबर 40 प्लस 15, 40 प्लस 15 यानी कि कितना आया, 55। ठीक है, और वापस आंसर चेक करना है। तो देखो इसने बोला कि इन दोनों नंबर को आप प्लस करोगे 95 आएगा, क्वेश्चन में बोला है ये। ठीक है, तो आप देख लो इन दोनों को प्लस करो, आपका आंसर 95 आ रहा है, मतलब हमने सही किया है। ठीक है, ये क्रॉस चेक करने का तरीका है क्वेश्चन को। क्वेश्चन 5 जो है वो आपको ही करना है, मैं थोड़ी सी हिंट दे के बताऊंगी आपको। ठीक है, तो क्या करना है, इसने बोला देखो 2 नंबर आर इन रेशो, 2 नंबर का रेशो दे रखा है आपको, नंबर नहीं दे रखा है, उनका रेशो दे रखा है कि दोनों नंबर का रेशो है 5:3। ठीक है, इफ दे डिफर बाय 18, अगर उन दोनों के बीच का डिफरेंस 18 है तो आपको बताना है कि वोट आर द नंबर्स, वो दोनों नंबर कौन से हैं। ठीक है, तो आपको रेशो दे रखा है तो आप मान लो। ठीक है, मैंने माना, लेट फर्स्ट नंबर, पहला नंबर मैंने मान लिया 5x। क्यों माना, क्योंकि उसका रेशो दे रखा था 5x, इसलिए माना है। ठीक है, सेकंड नंबर माना मैंने 3x, क्यों, क्योंकि उसका भी रेशो दे रखा था। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 18 है, यानी इसके और इसके बीच का डिफरेंस कितना, 18 है। तो लिख दो 5x माइनस 3x, डिफरेंस का मतलब माइनस करना होता है। ठीक है, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 18। अब इसको आपको सोल्व करना है, इजीली कर सकते हैं। 5x में से कराई देती हूँ ना, 2x इक्वल 18, अब ये मल्टीप्लाई डिवाइड में चला जाएगा तो 18/2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, 5 × 9, यानी कि आप यहाँ नीचे लिखेंगे। ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से मैं डायरेक्टली बता रही हूँ। 9 5 × 45 हो जाएगा, तो पहला नंबर 45 हो गया, और दूसरा नंबर 9 3 × 18, यानी 18 होगा। तो यहाँ आप नीचे दोनों लाइनें लिखेंगे, ये आपका होमवर्क है, थोड़ा सा करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 6। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने बोला है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51, यानी कि कोई 3 कंसेक्यूटिव नंबर है। ठीक है, इंटीजर्स है। कंसेक्यूटिव का मतलब ये होता है एक के बाद एक, जैसे कि मान लो 2 के बाद कितना आता है, 3 के बाद कितना आता है, 4, ऐसे एक के बाद एक। ठीक है, जस्ट उसके बाद वाले, ऐसे इनको बोलते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स, है ना। तो इसने बोला 3 ऐसे कंसेक्यूटिव इंटीजर है जिनको अगर आप ऐड करो तो आंसर कितना आएगा, 51। वो कोई से भी हो सकता है। ठीक है, व्हाट आर दिस इंटीजर, तो वो तीनों नंबर कौन से हैं वो आपको बताने हैं। तो अभी नहीं पता हमको वो तीनों कौन से हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, उसका आंसर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहले हम मानेंगे उसको। तो मैंने माना है, देखो 3 कंसेक्यूटिव नंबर, पहला मैंने x माना, दूसरा x + 1 होगा, और
तीसरा जो होगा वो x+2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो जैसे मान लो यहाँ पे मान लो अगर वैल्यू 5 है तो 5 में +1 करेंगे तभी तो 6 आएगा, इसलिए मैंने इसमें +1 किया। और आप इसमें 5 में +2 करेंगे तो आपका क्या आएगा? 7 आएगा। ठीक है, इसलिए इसको x+2 किया है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से कोई भी नंबर लेना है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैंने जस्ट बताया 5, 6, 7 लेके। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। इसने बोला है कि इन तीनों का सम यानी कि इन तीनों को ऐड करो, तो आंसर कितना आएगा? 51। आप क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने क्या किया? इन तीनों नंबर को ऐड कर दिया। इसने बोला था इन तीनों को ऐड करो, 51 आना चाहिए, तो ऐड कर दिया। अब आप क्या करो? x वालों को प्लस कर दो, यानी कि 3 बार x है तो 3x हो जाएगा। ठीक है, +1 + 2 कितना हो गया? 3 इक्वल 51। ठीक है, अब आप क्या करो? इस 3 को उस तरफ भेज दो, 51 - 3, तो 51 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 48, यही बचेगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? ये 3 को भी उधर भेजेंगे, ये 3 मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो आप 3 का इसमें क्या करेंगे? डिवाइड देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, तो 16 आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। यानी कि पहला नंबर जो है हमने क्या माना था? x माना था, यानी x की जगह कितना है? 16। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 16। फर्स्ट नंबर x माना था तो x की वैल्यू 16 है, इसलिए फर्स्ट नंबर 16 हो गया। सेकंड हमने क्या माना था? x+1 यानी कि 16 + 1, तो कितना हो गया? 17। ठीक है, नेक्स्ट कितना होगा? 18 होगा। x+2 यानी x की वैल्यू कितनी है? 16 + 2, तो कितना हो गया? 18। यानी कि रेगुलर देखो आ गया नंबर 16, 17 और 18। ठीक है, और आप इन सबको प्लस करो वापस, तो आपका आंसर भी कितना आएगा? 51 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि इसने बोला था कि ऐसे 3 नंबर लेने जिनका एडिशन कितना होना चाहिए? 51 होना चाहिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन 7 करेंगे। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8। इसने बोला 8 के 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल लेना है, यानी कि 8 के मल्टीपल का मतलब ये कि 8 का मल्टीपल यानी कि 8 की टेबल में आने वाले नंबर्स लेने हैं। ठीक है, जो 8 की टेबल में ही आते हैं। अब 8 की टेबल जो है 8 10 पे खत्म नहीं होती, ये ध्यान रखना है आपको। 8 11 भी हो सकती है, 8 15 भी हो सकती है, 8 50 भी हो सकती है, 8 30 भी हो सकती है। 8 की टेबल क्या 10 पे खत्म हो जाती है? 8 10 80 पे खत्म हो जाएगी? नहीं, 8 11 भी होती है। ठीक है, तो 10 तक हम स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है तो याद रखते हैं। ठीक है, बाकी कितनी भी हो सकती है 8 की टेबल तो। ठीक है, तो इसने बोला ऐसे 3 मल्टीपल लेने 8 की, जो 8 की टेबल में आएंगे, उनका अगर आप सबको ऐड करें तो आंसर कितना आएगा? 888। तो आपको वो तीनों नंबर फाइंड करने हैं कि वो तीनों मल्टीपल कौन से हैं। ठीक है, तो देखो मैंने माना है लेट फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8। 8 का मान लिया मैंने फर्स्ट मल्टीपल क्या हो गया? 8 × x। 8 × x क्यों लिखा? क्योंकि मल्टीपल 8 का है, तो देखो कैसे भी लिखो आप, जैसे लिखते हो 8 × 1, 8 1 = 8, ऐसे लिखते हो 8 2 है ना। तो आप क्या करते हो? मल्टीप्लाई करते लिख के 8 2 16, तो मल्टीप्लाई करके लिखते हो। मतलब ये कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता कि 8 8 है या 8 16 है या कितने में आंसर आएगा वो नहीं पता है, इसलिए मैंने 8 तो फिक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा वो नहीं पता है, इसलिए मैंने x मान लिया है। ठीक है, लेकिन कंसेक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक है, इसलिए सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? x है पहला वाला, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? x+2, उसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा? x+1, और नेक्स्ट हो जाएगा x+2। इसलिए हमने तीनों नंबर क्या कर लिए? मान लिए। अब इसने बोला है कि इन तीनों नंबर का जो टोटल है वो कितना है? ये वाला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इनको प्लस करेंगे। ठीक है, तो हमने इन तीनों को क्या कर दिया? प्लस कर दिया। बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाया है, तो आपको ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है कि यहाँ कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, अब आप इसको सिंपल सॉल्व करके आंसर फाइंड करना है। ठीक है, 8x + 8 × ये 8 बाहर है तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों से। ठीक है, तो 8 × x 8x + 8 × 1 करेंगे तो 8 + 8 × x 8x + 8 2 16 इक्वल 888। ठीक है, अब आगे से आगे का क्वेश्चन जो है वो अब आपको सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, x वालों को एक साथ करेंगे, बिना x वालों को उधर भेज देंगे और सॉल्व x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, और x की वैल्यू वापस आप यहाँ रखेंगे तो 8 की जो भी मान लो x की वैल्यू 10 आई है तो 10 यहाँ पे लिख देना। ठीक है, तो 8 10 कितना हो जाएगा? 80। फिर वो 10 यहाँ पे भी रख देना, यहाँ पे भी रख देना, तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, आप घर पे सॉल्व करेंगे इसको आगे। ठीक है, अब देखो इसने बोला 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है,
कुछ नहीं दे रखा है, इसने ये बोला है कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए इतनी लंबी लैंग्वेज दे दी है। इसने बोला 3 कंसेक्यूटिव नंबर है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ रहे हैं ऑर्डर में, ठीक है। पहला जो नंबर है उससे दूसरा नंबर बड़ा है, तीसरा बड़ा है, ठीक है। तो कंसेक्यूटिव नंबर है जो रेगुलर है, ठीक है। फिर इसने बोला है एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 and 3 and 4 रेस्पेक्टिवली, यानी फर्स्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड को 3 से करना है और थर्ड वाले को 4 से करना है, ठीक है। दे ऐड अप टू 74। अगर उन सबको ऐड करो तो आंसर कितना आता है, 74 आता है उनका आंसर। तो फाइंड द नंबर, वो तीनों नंबर आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो आप मानो पहले कि वो तीनों नंबर कौन से हैं, ठीक है। तो देखो मैंने माना है कि फर्स्ट नंबर जो है x है, तो सेकंड नंबर जो होगा वो क्या होगा, x+1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, यानी एक के बाद एक है, ठीक है। तो से थर्ड नंबर जो होगा वो x+2 होगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने बोला है कि फर्स्ट वाले को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से करो और इसको 4 से करो और फिर इन सबको ऐड करो, तो आंसर कितना आएगा, 74। तो मैं पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, यानी कि 2x हो जाएगा। फिर ऐड करना है, फिर इसको मैं किससे करूँगी, 3 से, 3x+1, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इसको किससे करना है, 4 से, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई करके मैं इन सबको ऐड कर दिया, तो आंसर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका, 74 आ रहा है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसको सोल्व करके बताना कि ये तीनों नंबर कौन कौन से हैं। तो देखो मैं इसको सोल्व करूँगी, 2x, 3 को x से किया 3x, +3 को 1 से किया 3, 4 को x से किया 4x, +4 को 2 से किया 4 2 8 और 74 एज इट इज। अब x वाला ऐड कर लो, ऊपर वाले क्वेश्चन जो मैंने छोड़ा था आधा, उसको भी यहाँ से ऐसे ही करना है, ठीक है। 2x, 3x और 4x, इनको प्लस करोगे, 2 + 3 5, 5 + 4 9x, ठीक है। +3 और 8 कितना हो गया, 11 इक्वल 74, ठीक है। अब इस 11 को उधर भेज दो, 9x इक्वल 74 माइनस 11, ठीक है। 3 7 में से 1 गया 63, 9x। अब ये 9 आप उधर भेज दो, ये डी मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 63 डिवाइडेड बाय 9, यानी 9 7 सा 63 होता है। तो यानी कि आंसर आ गया 7, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 7, यानी कि हमारा फर्स्ट नंबर जो आया वो कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। मैं इधर साइड में लिख रही हूँ, आपको नीचे लिखना है, ठीक है। फर्स्ट नंबर हमारा जो आया है वो कितना आया, x था, यानी कि 7। सेकेंड नंबर जो आया है, सेकेंड नंबर जो था हमारा x+1 था, यानी कि 7 + 1 8, ठीक है। और थर्ड नंबर जो आया हमारा कितना था, थर्ड नंबर हमने कितना माना था, x+2, x+2 यानी कि x की वैल्यू 7 आई, तो 7 + 2 यानी कि 9, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो इसको रीचेक करना है वापस, इन सबको देखो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 7 2 ज़ा कितना होता है, मैं वापस आंसर रीचेक करना बता रही हूँ। 7 2 ज़ा कितना होता है, 40, ठीक है। 8 को 3 से करो, 8 3 ज़ा कितना होता है, 24, ठीक है। और 9 को 4 से करो तो कितना होता है, 36। अब इन सबको ऐड करो, 74 आता है नहीं आता है, देखो 10 4 14 का 4 कैरी 1 2 2 4 4 और 3 7 74 आ गया, यानी कि हमारा आंसर सही है, ठीक है। क्वेश्चन 9, ठीक है। क्वेश्चन 9 सॉल्व करेंगे। मैं सारे क्वेश्चन इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है और इनमें से क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आपको ध्यान से समझना है इन क्वेश्चन को, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एज ऑफ राहुल एंड हरून आर इन रेशियो 5:7। अब हरून और राहुल की एज का रेशो दे रखा है, एज नहीं दी है उसने, प्रेजेंट एज का रेशो दिया है। 4 ईयर लेटर, यानी कि 4 साल बाद, द सम ऑफ देयर एज विल बी 56 ईयर। अगर 4 साल बाद उन दोनों की एज को प्लस करो तो 56 ईयर होते हैं, ये प्लस करने के बाद। तो अभी उनकी एज कितनी ये आपको बतानी है, ठीक है। तो अभी की एज नहीं पता है हमको, लेकिन उसे एज का रेशो पता है, ठीक है। तो हम मानेंगे अभी की एज। अब देखो मैंने माना है कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ राहुल, राहुल की प्रेजेंट एज क्या हो गई, 5x। 5x ही क्यों मानी मैंने, क्योंकि यहाँ पे 5 उसका रेशो दे रखा था, इसलिए हमने 5x मानी है, ठीक है। क्योंकि रेशो उसी का दे रखा होता है कि आप इसको जो रेशो जैसे मान लो कि दे रखा है कि 25 × 49 है ना, सॉरी 25 इंटू जैसे मान लेती हूँ मैं 35, ठीक है। तो आप इसको काटोगे तो 5 से काटोगे तो 5 5 ज़ा 25 एंड 5 7 ज़ा 35, तो भी रेशो आएगा। यानी कि आपने 5 से ही किसी को मल्टीप्लाई किया है ना, 5 की टेबल से ही काटा है आपने इसको, इसलिए जो रेशो है वो
इससे रिलेटेड ही होता है, जो हमारी एज होती है उससे, ठीक है। इसलिए मैंने रेशियो 5 था तो 5x माना, 7 था तो 7x माना, ठीक है। फिर देखो इसने बोला आफ्टर 4 ईयर, यानी 4 साल बाद। 4 साल बाद राहुल भी 4 साल ऐड हो जाएंगे इसके अंदर और इसमें भी ऐड। तो 4 साल बाद जो राहुल की एज होगी वो क्या होगी, एज ऑफ राहुल वो हो जाएगी 5x प्लस 4, ठीक है। 5x पहले थी, अब 5x प्लस 4 हो गई। अब एज ऑफ हरुण की एज कितनी हो जाएगी, 7x प्लस 4, ठीक है। अब इसने बोला है कि जो 4 साल बाद जो एज है, यानी कि ये वाली, इन दोनों को अगर आप ऐड करो तो आंसर कितना आना चाहिए, 56। तो आप इन दोनों को ऐड कर दो, 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4, इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने, तो इसने बोला आंसर 56 आएगा। इसके अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया। अब इनको सोल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। 5x और 7x कितना हो गया, 12x प्लस 4 8 इक्वल 56। 12x 56 माइनस 8 प्लस का इधर आ गया, ठीक है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 48, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगा तो आंसर आएगा 4, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 4, ठीक है। तो अब आपको प्रेजेंट एज बतानी है, तो आप प्रेजेंट एज जो आपने यहाँ मानी थी यहाँ रख दो। तो देखो आपने राहुल की प्रेजेंट एज 5x मानी थी, 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 4, तो कितना आ गया 20 ईयर, यानी कि राहुल कितने साल का है, 20 साल का। और 7 इंटू एक्स की वैल्यू 4 है, 4 रख दी, तो कितना आ गया 28 ईयर, ठीक है। तो कितना आ गया दोनों का आंसर 20, ये 20 साल का है अभी, और ये कितना है 28 ईयर का है, ठीक है। फिर अगर इसका आपको वापस आंसर चेक करना है तो आप देखो इसको 20 कितना है 28, इनको देखो काटो 4 की टेबल से, तो 4 5 ज़ा 20 और 4 7 ज़ा 28, यानी रेशियो वापस 5:7 आ गया, यानी कि हमने सही किया। हमारा क्वेश्चन में भी रेशियो आ रहा था देखो 5:7, ठीक है।